बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन अंजम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा ये चैनल मोटिवेशनल स्पीकर यासीन अंजम, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है, बस मुझे कुछ स्टूडेंट ने फोर्स किया, कुछ दोस्तों ने अप्रिशिएट किया कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, और बड़ी मेरी हौसला अफजाई भी हुई है, बड़े दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है तो मुझे खुशी हुई है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक बार फिर आपकी खिदमत में जो कुछ मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि दुनिया और इस दुनिया में जो रहने वाली मखलूक़ात हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जो हवस का शिकार है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मखलूक के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा कि परिंदे सुबह खाली पेट उड़ते हैं और शाम को अपना पेट भर कर घोंसलों में वापस लौटते हैं। उन्होंने कल के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा होता। तो इस दुनिया में कौन कौन सी ऐसी मखलूक़ात हैं जो हवस का शिकार है, जिनमें लालच है, वो इकट्ठा करने में रहती हैं। तो सबसे जो पहली मखलूक मैं आपको बताऊं वो है च्योंटी। कुरान पाक में एक सूरत है, सूरा अल नमल। नमल च्योंटी को कहते हैं, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अल नमल, नमल कहते हैं च्योंटी को। च्योंटी दुनिया की वाहिद मखलूक है जिससे पूरी ज़िंदगी में कभी भी नींद नहीं आती। ये सो नहीं सकती, इसकी लाइफ में नींद है ही नहीं। 24 घंटे इसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लूँ और इकट्ठा कर लूँ। हवस का शिकार है ये। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, ला ताखुज़ुहु सिनातम वला नौम, और अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती। सो अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां हमें इस दुनिया में दिखा दी कि उसकी बनाई हुई एक अदना सी मखलूक जिसे नींद नहीं आती तो अल्लाह को कैसे आएगी। वो तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तमाम जहानों का रब है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो च्योंटी है इसे नींद नहीं आती। इसकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि ये सैकड़ों मील दूर तक देख सकती है। कोई बारिश आ रही है, कोई आंधी आ रही है या तूफान आ रहा है। आम हालात में देखें, हम चूँकि गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते होते थे कि ये जो च्योंटियाँ हैं ये अंडे उठा के ले जा रही हैं, तो इससे ये मालूम हो रहा है कि बारिश आने वाली, तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। कभी भी आपने कुरान पाक में भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है और च्योंटियों अपने अपने बलों में चली जाओ, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा है। बात करने का मकसद ये है कि ये एक इतनी छोटी सी मखलूक और इसे नींद भी नहीं आती, इसकी नज़र भी इतनी तेज़ है, तो इसकी भी ये कोशिश है मैं कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लूँ। कभी आप विज़िट करें, कोई पुरानी दीवार गिराएं गांव में, कभी आप विज़िट करें जहाँ पे इनके वो घर बने होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल, दाने और खाने पीने का जो अनाज, ये वो काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत कुछ पड़ा होता है। इसकी औसत उम्र तकरीबन 16 साल होती है और 16 साल के बाद इसके जिस्म के ऊपर पर लग जाते हैं। तो परों से ये मालूम होता है कि अब ये मरने वाली है, अब इसने मर जाना है। जैसे वो एक शेर भी है, च्योंटी को पर लगे जाने के लिए। मज़े की बात यह है कि 16 साल के बाद ये मर जाती है और जो कुछ इसने इकट्ठा किया होता है वो वहीं पे पड़ा रहता है। वो किसी और के काम आता है, वो उसके काम नहीं आता, किसी और के काम आता है। तो दूसरी जो मखलूक है इस दुनिया में, उसका भी कुरान पाक में जिक्र है। कुरान पाक में सूरत है सूरा अल नहल। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिसके सूंघने और चखने की हिस्से इसके पैरों में होती है। मतलब ये किसी भी चीज़ पे अपने पैर रख दे तो इसे पता चल जाता है इसकी खुशबू किस तरह की है और इसका जायका किस तरह का है। शहद की मक्खी के पेट में 2 स्टोमेच होते हैं, 2 मैदे होते हैं। एक में ये अपनी ज़ाती खुराक रखती है और दूसरे में जो शहद बनाने के लिए जो ये रेसिपी इकट्ठी करती है उसे उगलती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक शहद की मक्खी 30 लाख फूलों का रस इकट्ठा करे और 30,000 किलोमीटर सफ़र करे तो जस्ट 1 पाउंड शहद का बना सकती है। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक अगर शहद की मक्खी पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाए
تو جسٹ 1 چمچ شہد کا بنا سکتی ہے، جس میں بہت زیادہ کیلشیم، فاسفورس، وٹامنس، آئرنس، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ بناتی ہے، بڑی سٹرگل کرتی ہے یہ بنانے کے لیے۔ یہ اپنی لائف میں 5-6 چھتے بنا سکتی ہے جسٹ۔ اس میں جو نر مکھی ہوتی ہے اس میں ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور مادہ مکھی جو ہوتی ہے اس میں ایک بار ڈنگ مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس میں بار بار ڈنگ مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بار بار وہ ڈنگ مار سکتی ہے۔ اگر مزید ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو ایک سنترے کا پھول ہوتا ہے، جب یہ اس پر جا کے بیٹھتی ہے تو اسے ایک خاص قسم کا نشہ طاری ہو جاتا ہے، تو پھر اسے نہیں پتہ چلتا، جو بھی سامنے آئے اسے ڈنگ مار دیتی ہے۔ خیر، یہ بڑی مشکل سے شہد بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک کتنی نایاب چیز بنا رہی ہے شہد، اور کتنی مشکل سے بنا رہی ہے، کتنی سٹرگل کر کے بنا رہی ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سب کچھ اکٹھا کرتی ہے وہ کسی اور کے کام آ جاتا ہے، وہ کوئی اور کھا جاتا ہے۔ بس یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان صبر نہیں کرتا، وہ ہوس کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا النَّاسِ، اور صبر کرو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہوس کا شکار ہے۔ جس کے پاس بائک ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس سے اچھی بائک ہو، اور جس کے پاس گاڑی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہو۔ کوئی ایکس ایل آئی لے کے پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس جی ایل آئی ہو، یورس ہو، بی ایم ڈبلیو، مرس، فارچونر، اوڈی، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور میرے پاس 2-3-4 ہوں۔ جس کا سٹی میں گھر ہے وہ کہتا ہے میرا یو کے، پیرس اینڈ دس اینڈ دیٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ میرا گھر ہو۔ تو بھائی، میں آپ کو یہ ساری جو لسٹ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس دنیا کی جو مخلوقات ہیں جو ان میں ہوس کا شکار ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے اکٹھا کرتی ہیں اپنے لیے، اور کھا کوئی اور جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ مثبت رویوں کے ساتھ اور مثبت فکر کے ساتھ اپنی شخصیت کو تعمیر کیجیے۔ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے، کہتے ہیں اکڑ کر چلنے سے قد لمبا نہیں ہو جاتا۔ بس انڈیور ٹیئرز ان دس ورلڈ، اس دنیا میں آنسو بہاؤ، دیٹ یو مائٹ لاف ان دا نیکسٹ ورلڈ، تاکہ اگلی دنیا میں آپ کو خوشی ملے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، آل دا بیسٹ۔